है दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल MS क्लासेस में। आज मैं आपको 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूं जो पहले भी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ये क्वेश्चन बीएड और डीएड में काफ़ी सारे पूछे जाते हैं और ये क्वेश्चन CTET के एग्ज़ाम में भी पहले आ चुके हैं। सर, ये क्वेश्चन जो आप मेरी स्क्रीन पर देख रहे हो, ये क्वेश्चन CTET में 2022 में पहले पूछा जा चुका है। तो इसलिए आप वीडियो को स्किप मत करना, ध्यान से क्वेश्चन को देखना और समझना कि किस तरह से हम इस क्वेश्चन को आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। हम पहला क्वेश्चन देखो, पहले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक आयत को 4 समान आयतों में विभाजित किया गया है। प्रत्येक छोटे आयत का परिमाप क्या होगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि आयत का जो परिमाप है, इसके फॉर्मूला है जो इसको याद करना है। इसका फॉर्मूला क्या होता है। आयत का परिमाप का फॉर्मूला होता है आयत का परिमाप आयत का परिमाप का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 ब्रैकेट लंबाई प्लस चौड़ाई ब्रीथ, यानी कि इसको बोलते हैं हम लंबाई। ठीक है, जो ये होती है हमारी, ये होती है हमारी क्या होती है लंबाई, और जो ये होती है वो होती है हमारी चौड़ाई। ठीक है, इसको ध्यान से समझना। मैं आपको जो फिंगर से बता देता हूँ। देखो, ये हमारा कोई एक आयत है। ठीक है, ये हमारा क्या है, आयत है। ठीक है, इसको क्या पूछा, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर भुजा वाले एक आयत को 4 समान आयतों में विभाजित किया है। 4 समान, ये 4 समान है, इसमें विभाजित इसको कर दिया है, यानी कि इसको अलग अलग टुकड़ों में बांट दिया है। ठीक है, तो इसने पूछा, इसने कहा कि 8 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर क्या है इसकी, 8 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई है। ठीक है, और 10 सेंटीमीटर इसकी लंबाई है। ठीक है, अब क्या करना है, देखो इन्हें पूछा प्रत्येक छोटे आयत का परिमाप क्या होगा। इन्हें पूछा कि प्रत्येक छोटे इस छोटे आयत का परिमाप जो है इनका क्या होगा। ठीक है, अब क्या करना है, देखो इसकी जो लंबाई थी, चौड़ाई थी, सॉरी, ये 8 है, तो इसकी कितनी हो जाएगी, ये 4। ठीक है, इसकी जो लंबाई है ये कितनी है, 10, तो इसकी कितनी हो जाएगी, 5। बस आपको पता है आयत का परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है। आयत का परिमाप होगा 2 इंटू एल प्लस बी। एल हमारा ये हो गया और बी हमारा ये हो गया, यानी कि 2, एल क्या है हमारा 5, बी क्या है हमारा 4। ठीक है, तो 2 5 4 कितने हो गए, 9, यानी कि 2 9 कितने हो गए, 18, यानी कि 18 सेंटीमीटर एक आयत का, जो छोटे आयत का है, इसको विभाजित किया गया है। 18 18 और 18 18 में इसको विभाजित किया है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन हमारा राइट है। ठीक है, तो इस तरह से आप आसान तरीके से क्वेश्चन को सोल्व करते हो। बस आपको क्या करना है कि आयत का जिन्होंने पूछा है, प्रत्येक छोटे आयत का परिमाप पूछा है। ठीक है, और जो बड़ा आयत है इसकी इन्होंने लंबाई चौड़ाई दे रखी है। तो क्या करना है आपको, इसको हाफ हाफ में डिवाइड कर देना है। 8 है तो यहाँ पर 4 लिखना है, इसको हाफ कर दिया। 10 है तो इसको 5 कर दिया। ठीक है, यानी कि इसको 2 2 से डिवाइड कर दिया है। ठीक है, इसकी हमने निकाल लिया, छोटे का निकाल लिया, पहले तो लंबाई चौड़ाई निकाल ली, फिर इसको फॉर्मूला में यहाँ पर लग देना है। ठीक है, बस आपका आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, चलो हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। देखो, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखना, काफ़ी लंबा है। देखो, मैं 1 2 अंकों की संख्या हूँ। ठीक है, मैं 1 2 अंकों की संख्या हूँ। दाई के स्थान पर अंक 2 का गुणज है और इकाई के स्थान पर अंक 3 का गुणज है। ठीक है, दोनों संख्याओं का योग एक अभाज्य संख्या है। क्या है, अभाज्य संख्या है, जो कि 52 का एक गुणनखंड है। यानी कि जो अभाज्य संख्या है वो 52 का गुणनखंड है। ठीक है, और जो दाई का स्थान है वो 2 का गुणज है, और जो इकाई का स्थान है वो 3 का गुणज है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि 2 के जो गुणज है, यानी कि 2 के जो फैक्टर है वो हम इसको निकाल लेंगे। यहाँ पर निकाल लेंगे 2 के गुणज। 2 के गुणज क्या हो गए, 2 के गुणज 2 4 6 8 10, बस। ठीक है, इतना आप निकाल लेना। फिर निकालना आपको 3 का गुणज। 3 के गुणज हमने निकाल लिया, यहाँ पर 3 के गुणज कितना, 3 6 9 12। ठीक है, और 15। ठीक है, ये हमने निकाल लिया, हमने 5 5 निकाल लिए। ठीक है, फिर इसने क्या पूछा है, इसने पूछा जो 52 का एक गुणनखंड है, यानी कि अब क्या करना है, हमें 52 के भी हमें गुणनखंड निकालने हैं, यानी कि 52 के भी हमें क्या निकालने हैं, गुणज। ठीक है, इसके हमें निकाल लेंगे। 52 के तो गुणनखंड निकालने हैं, सॉरी, इसके हमें गुणनखंड निकालने हैं कि 52 जो है ये हमारा किस किस से कटता है। देखो, सबसे पहले हमें लेना है 2, यानी कि 2 से ये कट रहा है। ठीक है, फिर हमें लेना है 4, यानी कि 4 से कट रहा है। फिर 13, यानी कि 13 से भी कट रहा है। फिर 26 से भी कट रहा है। फिर लेना है 52, यानी कि 52 से भी कट रहा है। ठीक है,
अब इससे कटा है 2 से 4 से 13 से 26 से 52 से, ठीक है। 52 के गुणनखंड जो है ये है, ठीक है। अगर आपको गुणनखंड निकालने नहीं आते हैं तो मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बनाई हुई है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ जाकर वो वीडियो देख लेना कि किस तरह से हम गुणनखंड निकाल सकते हैं, ठीक है। तो देखो पूछा 2 के गुणज और 3 का गुणज, दोनों संख्याओं का योग एक अभाज्य संख्या है। यानी कि जो 2 का गुणज है, 2 का गुणज, 2 का गुणज और 3 का गुणज कितना होगा 2 का गुणज, देखो क्या है 2 का गुणज, एक तो 4 और एक 9, ठीक है, 4 और 9। 2 का गुणज कितना है 4, ठीक है। 3 का गुणज कितना है 9, ठीक है। 4 और 9 ये क्या है 2 और 3 के गुणज है, योग कितना 13, क्योंकि हम पर कैसे पता कि ये जो है ये 13 है, ये इनका योग है, कैसे पता लगा, क्योंकि इसने पूछा जो 52 है, 52 का एक गुणनखंड है वो एक अभाज्य संख्या है, तो इसमें देखें अभाज्य संख्या कौन सी है 13, यानी कि 13 हमारी अभाज्य संख्या है। ये क्या है 2 4 26 52, ये हमारी भाज्य संख्या है, लेकिन 2 का गुणज 3 का गुणज का योग है, ठीक है, योग है। तो क्या है एक तो 4 है और एक 9 है, ठीक है। तो 13 जो मिलकर बनी है भाई संख्या ये 4 और 9, यानी कि 9 + 4 कितने हो गए 13, ठीक है। तो 13 ये गुणज है। तो क्या इसमें क्या होगा पे दहाई का अंक, दहाई का अंक क्या होगा 4, ठीक है, दहाई का अंक क्या होगा 4, और इकाई का अंक क्या होगा 9। 4 कौन सा है जो 2 का गुणज है, 2 का गुणज है, ये क्या है 3 का गुणज है, तो क्या होगा 4 और 9, ये हमारा आंसर आ गया 4 और 9, ठीक है। ये हमारा वंचस आंसर आ गया है ऑप्शन नंबर 3, ये 3rd ऑप्शन आपका राइट है। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को आसानी से सही कर सकते हो। बस आप क्या करना है 2 के गुणज निकालने हैं, 3 के गुणज निकालने हैं, फिर 52 के गुणनखंड निकालने हैं, ठीक है। इसने पूछा गुणनखंड जो है एक अभाज्य संख्या है, दोनों संख्याओं का योग एक अभाज्य संख्या है, दोनों संख्याओं का योग एक अभाज्य संख्या है जो 52 का एक गुणनखंड है, यानी कि 52 के जो गुणनखंड में अभाज्य संख्या एक हमारी क्या है 13, ठीक है। और इनका जो योग है, योग इनका बनना क्या है 4 और 9, ठीक है। अगर आपको गुणनखंड निकालने हो तो मैंने अभी बताया था कि इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ जाकर वो वीडियो देख सकते हो कि किस तरह से हम गुणनखंड निकालते हैं या किस तरह से भाज्य और अभाज्य संख्याएं हम निकालते हैं, ठीक है। चलो अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। देखो इसमें क्या पूछा है, मान ज्ञात कीजिए 14.5 × 3 + 18 / 3 - 3 × 12.5, इसमें ये दिया गया है। देखो इस क्वेश्चन में अगर ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, ऐसे पूछे जाते हैं काफ़ी सारे, ठीक है, लेकिन अगर आते हैं तो आपको क्या करना है, जो बोर्ड मास का फॉर्मूला है उसको आपको याद रखना है, ठीक है। बोर्ड मास के ऊपर मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई हुई है, अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ जाकर वो वीडियो देख सकते हो कि किस तरह से हम बोर्ड मास के फॉर्मूलों का यूज़ कर सकते हैं और बोर्ड मास होता क्या है, ठीक है। बोर्ड मास में अभी बता देता हूँ शॉर्ट में, बी का मतलब ब्रैकेट्स, ओ का मतलब ऑफ, डी का मतलब होता है डिवाइड्स, ठीक है, और एम का मतलब होता है मल्टीप्लाई, ठीक है, और ए का मतलब होता है एडिशन, और एस का मतलब होता है सब्ट्रैक्ट माइनस, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इस बोर्ड मास के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमें करना है। सबसे पहले क्या आएगा ब्रैकेट्स, ब्रैकेट्स में कोई नहीं दिया गया है, ऑफ बीच में कोई नहीं दिया गया है, फिर डी डिवाइड्स, यानी कि डिवाइड हमें इसमें दी गई है, तो डिवाइड सबसे पहले हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन को डिवाइड करना है, बाकी सब क्वेश्चन हम सेम रखेंगे, ठीक है। 14.5 × 3 प्लस के इसके हम 3 के 18 में डिवाइड करेंगे, कितना आएगा 3 × 18, यानी कि 6 आ गया, तो माइनस के क्या हुआ 3 × 12.5, ठीक है। फिर इसके बाद क्या आता है मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई का हम सॉल्व करते हैं, पहले मल्टीप्लाई करते हैं, एक मल्टीप्लाई इसकी हो रही है और एक इसकी हो रही है, तो इन दोनों की हम सबसे पहले मल्टीप्लाई करते हैं। 14.5 में 3 की मल्टीप्लाई 3 बजे 15, 5 3 चौक 12 13 3 और 4, ठीक है, प्लस के 6 माइनस के 3 पंजे 15, 3 पंजे 15 पॉइंट 3 दूनी 6 और 1 7 3 कम 3, ये आ गया, ठीक है। फिर इसके बाद हमें क्या करना है एडिशन, फिर हमें प्लस करना है, तो हम क्या करेंगे इसको और इसको हम ऐड कर देंगे, तो कितना हो जाएगा इन दोनों को, ठीक है, कितना हो जाएगा 49.5 माइनस के 37.5। अब फिर क्या करना है सब्ट्रैक्शन यानी कि माइनस, फिर इसको हम माइनस कर देंगे, तो माइनस का कितना आ जाएगा हमारा 12, ये हमारा आंसर है। तो आप देख लोगे ऑप्शन कौन सा है, सेकंड वाला ऑप्शन आपका राइट है। तो इस तरह से आप बोर्ड मास का फॉर्मूला का यूज करके इस क्वेश्चन को आसानी से सोल्व कर सकते हो, ठीक है।
जब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अब देखो, अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर निम्नलिखित में से कौन सी संख्या तीसरे स्थान पर होगी। अब सबसे पहले क्या करना है आपको, अवरोही क्रम क्या होता है, अवरोही क्रम हमारा वो होता है जो घटता हुआ क्रम होता है। जैसे कि 5 हो गया, इससे छोटा कौन सा हो गया 4 हो गया, इससे छोटा 3 हो गया, इससे छोटा 2 हो गया, इससे छोटा 1 हो गया। ये हो गया हमारा अवरोही क्रम। और एक होता है हमारा आरोही क्रम। क्या होता है, आरोही क्रम। ये क्या होता है, ये बढ़ता हुआ क्रम होता है। जैसे 1 हो गया, 1 से बड़ा कौन सा 2, 2 से बड़ा 3, 3 से बड़ा 4, 4 से बड़ा 5। ये हमारा होगा अवरोही क्रम, ये होगा हमारा आरोही क्रम। ठीक है, तो इस नंबर को हमें सबसे पहले क्या करना है, हमें अवरोही क्रम में कन्वर्ट करना है। तो अवरोही क्रम में सबसे पहले हम देखेंगे सबसे बड़ा नंबर इसमें से कौन सा है। तो सबसे बड़ा नंबर देखने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे 9 सब में आ रहा है। ठीक है, और इसके बाद क्या है हमारा पॉइंट भी सब में आ रहा है। ठीक है, फिर इसके बाद देखेंगे सेकंड नंबर पे क्या आ रहा है, यहाँ पर 0, यहाँ पर 0, यहाँ पर 9। ठीक है, और यहाँ पर भी 9 और यहाँ पर 0। तो 2 नंबर है हमारे जिसमें 9 आ रहा है, एक इसमें और एक इसमें। तो अब देखना इस नंबर में से इन दोनों में सबसे बड़ा कौन सा है। ठीक है, फिर देखिए थर्ड, इसमें 9 है। ठीक है, इसमें क्या है 0 है, यानी कि ये छोटा होगा, ये हमारा बड़ा होगा। तो क्या करेंगे 990। ठीक है, फिर इससे छोटा कौन सा नंबर होगा हमारा, जैसे ये 9.909, ये वाला 9.909। फिर छोटा नंबर कौन सा होगा हमारा 9.9.099, ये वाला। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर 9 है और यहाँ पर 0 है। ठीक है, तो इसलिए हमारा 9.099। फिर इससे छोटा नंबर कौन सा होगा हमारा 9.09, 9.09। और इससे छोटा नंबर कौन सा होगा हमारा 9.009। ठीक है, क्योंकि इसमें सेकंड में क्या है 09 है, देखो यहाँ पर 0.09 है और यहाँ पर 0.00 था। ठीक है, तो इसलिए हमारा ये वाला नंबर छोटा होगा, ये वाला बड़ा होगा। ठीक है, तो इसने पूछा था अब जब क्रम में वैसे करने पर संख्या तीसरे स्थान पर कौन सी संख्या होगी, 1, 2 और 3। तो तीसरे स्थान पर कौन सी होगी, ये वाली, यानी कि 9.099। ये आपका आंसर है। आप देख लेंगे ऑप्शन में कौन सा आंसर आपको रखा है, 9.099, 90.99। ये वाला आंसर आपका राइट है। ठीक है, चलो बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। देखो अब इसमें क्या पूछा गया है, एक 270 सेंटीमीटर लंबी तार को एक आयत का रूप दिया गया है। यदि इस आयत की चौड़ाई 50 सेंटीमीटर है तो इसकी लंबाई क्या होगी। देखो इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, एक तार है जिसकी जो है लंबाई वो 270 सेंटीमीटर है। ठीक है, 270 सेंटीमीटर है। तो इसने बोला यदि इस आयत की चौड़ाई 50 सेंटीमीटर, आयत का रूप दिया गया, इसको एक आयत का रूप दे दिया इन्होंने। ठीक है, तो इसकी जो चौड़ाई है वो कितने की इन्होंने 50 सेंटीमीटर दे दी। ठीक है, 50। जो इसकी तार का एक आयत है रूप दिया गया है, इसकी कितनी है 270 सेंटीमीटर है। ठीक है, इसको आयत का रूप दिया गया है। यदि इस आयत की चौड़ाई 50 सेंटीमीटर है, इसने चौड़ाई पूछा है, इसकी चौड़ाई 50 सेंटीमीटर है तो लंबाई क्या होगी। ठीक है, इसमें लंबाई पूछी क्या होगी। तो बस आपको क्या करना है, तार का बराबर आयत का परिमाप मैंने फॉर्मूला बताया था, क्या होता है 2 × L+B। ठीक है, लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, ये बताया। तो तार का परिमाप कितना देखा है 270, दो लंबाई क्या है पूछी गई है, प्लस क्या है इसकी 50। ठीक है, विद इसकी 50 है। तो क्या करेंगे आप जब 270, ये दो देखो ये मल्टीप्लाई में है 2। ठीक है, ये इधर जाके किस में जाएगा, डिवाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 270 / 2 L+50। अब इसको काटेंगे, 2 × 2 और 2 × 3 = 6, 2 × 5 = 10, कितना होगा ये 135 बराबर L+50। सॉरी 50 यहाँ पर। ठीक है, 50। अब क्या करना है इसको, ये प्लस में है तो इधर जाके ये माइनस में चेंज हो जाएगा, यानी कि 135 - 50 बराबर L। ठीक है, अब देखो इसका आंसर क्या आ गया है यहाँ पर, L बराबर 135 में से अगर हम 50 घटाएंगे तो कितना आएगा हमारा आंसर 85 सेंटीमीटर। यानी कि जो इसकी लंबाई है वो कितनी है 85 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस तरह से आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। ये पहले मैंने स्टार्टिंग में भी एक क्वेश्चन ऐसा ही बताया था आयत का, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आयत के क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो इसलिए आप इन क्वेश्चनों को आसानी से सॉल्व कर सकते हो इस ट्रिक के माध्यम से जो मैंने बताया है। बस आपको क्या करना है, तार अगर तार की लंबाई पूरी दे रखी है, आपको आयत का कुछ भी आपको अगर यहाँ पर
चौड़ाई पूछी जाती, लंबाई दी गई है, तो बस आपको क्या करना है, तार का परिमाप पूरा यहाँ पर लिख देना है और लंबाई यहाँ पर लिख देनी है और चौड़ाई आपको निकाल देनी है। ठीक है, इस तरह से आप आसानी से क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो।